हेलो डियर स्टूडेंट, न्यू पैरागॉन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। अपन लास्ट क्लास में ओकरा पढ़ लिया, ब्रिंजल पढ़ लिया और कुछ ब्रिंजल जो बचा हुआ था उसको अपन कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वन अपन चलने को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ब्रिंजल में अपन उसका पढ़ा बॉटनिकल नेम, उसका जनरल इंट्रोडक्शन, सोलेनम मेलोंजिना, फैमिली उसके सोलेनेसी। अपन ने पढ़ा था जितने भी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर हैं उसके क्रोमोसोम नंबर 24। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था अपना पोटैटो। पोटैटो इसके डबल हो जाएगा, मींस टेट्राप्लेट हो जाएगा। उसके कितने 48। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसमें ब्रिंजल में उसकी कंटिन्यू करते हैं आगे से। ब्रिंजल उसका अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था और उसके बाद अब इसके अपन देखने वाले कंपाउंड। कंपाउंड में सबसे पहले देखें इसका पर्पल कलर। पर्पल कलर, और जो इसका पर्पल कलर होता है वो किससे होता है? एंथोसायनिन। एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण, ड्यू टू एंथोसायनिन पिगमेंट। क्लियर। उसके बाद में इसमें जो होता है इसका हार्मफुल कंपाउंड होता है इसमें, हार्मफुल कंपाउंड, जिसको अपन बोलते हैं सोलेसोडियम। सोलेसोडियम, या फिर आप इसको क्या भी बोल सकते हो, ग्लाइको एल्केलॉइड। ग्लाइको एल्केलॉइड। ठीक है। दो नाम इसके, सोलेसोडियम या फिर आपको एग्जाम इसको ग्लाइको एल्केलॉइड बोलते हो तो भी इसमें कोई दूसरा नहीं है। क्लियर। पर्पल कलर कौन सा पिगमेंट इसमें? एंथोसायनिन पिगमेंट। नेक्स्ट वन अपन इसमें बात करने वाले सोविंग टाइम। सोविंग टाइम, तो ये प्लांट कैसा था? फोटोपीरियड्स का आधार पर इसमें डीएनपी कैसा था अपने पास में? डीएनपी मींस क्या हुआ? डे न्यूट्रल प्लांट। और उसके बाद सोविंग, तो इसको अपन वर्ष में कभी भी इसकी सोविंग कर सकते हैं। मुख्यतः इसकी अपन खरीफ में करते हैं, लेकिन इसके अपन तीनों टाइम इसकी कर सकते हैं। जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च। ठीक है। तीनों टाइम इसकी कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लिए अपने सुटेबल देखा जिसमें जून जुलाई इसकी सुटेबल मानी जाती है। क्लियर। जब सोविंग की टाइम आ गई तो वो आपसे क्या पूछेगा हमेशा? इसकी सीड रेट। ठीक है। तो सीड रेट की अपन बात करें इसमें, सीड रेट ये होती है इसकी नॉर्मल सीड रेट, और सेकंड होती है इसकी हाइब्रिड सीड रेट। जो इसकी नॉर्मल होती है वो इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। एक हेक्टेयर में 10,000 मीट्रिक स्क्वायर होते हैं, वो अपन पहले इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट वन बात करें अपन इसकी हाइब्रिड सीड रेट की, तो हाइब्रिड सीड रेट इसमें आएगी हमारे पास में 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। ये वाली इंपॉर्टेंट है, या फिर जो जेईटी एग्जाम होता है 2018 इसमें पूछी गई है। ठीक है। जेईटी 2018। कंपाउंड इसमें पर्पल कलर इसका एंथोसायनिन, हार्मफुल इफेक्ट इसमें सोलेसोडियम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो? ग्लाइको एल्केलॉइड। क्लियर। सोविंग टाइम इसमें 3 सोविंग टाइम मींस इसमें डीएनपी प्लांट इसका आप कभी कर सकते हो। सीड रेट नॉर्मल इसकी 400 से 500, और जो हाइब्रिड इसकी वैरायटी होती है तो इसकी अपन 175 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी सोविंग कर सकते हैं। ये हो गया इसका सीड रेट, सोविंग का टाइम। नेक्स्ट अपन इसमें बढ़ते हैं, बात करें इसके इंसेक्ट की, या फिर इसमें कौन सा जो मेजर डिजीज है जो इसका डिजीज होता है। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट एंड पेस्ट। इंसेक्ट एंड पेस्ट में सबसे पहले आएगा इसमें सूट एंड फ्रूट बोरर। सूट एंड फ्रूट बोरर। क्लियर। आपसे वो इसका साइंटिफिक नेम पूछेगा, तो साइंटिफिक नेम इसका आप बताना, ल्यूसिनोडस, ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। ठीक है। उसके अलावा आपसे इसकी बात करें मेजर इसके डिजीज की,
ठीक है। मेजर डिजीज की बात करें तो इसका फर्स्ट मेजर डिजीज आता है जिसको अपन बोलते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। और इसका बात करें पैथोजन की, जब भी डिजीज आएगा तो उसको अपन को पैथोजन इसका पढ़ना ही पड़ेगा। बात करें इसका सबसे फर्स्ट पैथोजन, और तो पैथोजन इसमें आने वाला है एमएलओ। एमएलओ मीन्स होगा इसमें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। क्लियर। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा, इसको भी किसकी आवश्यकता होती है, इसकी किसी वेक्टर की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसमिटेड होने के लिए किसी वेक्टर की इसको आवश्यकता होती है। और जो इसमें वेक्टर होने वाला है वो इसका वेक्टर कौन सा है, लीफ हॉपर, लीफ हॉपर, लीफ हॉपर इसका वेक्टर हो गया। ठीक है। इंसेक्ट इसका सूट एंड फ्रूट बोरर, साइंटिफिक नेम इसका ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस डिजीज, फर्स्ट वन इसका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक है। और पैथोजन इसका एमएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा, और इसका वेक्टर कौन है, वेक्टर इसका लीफ हॉपर, इसका होगा वेक्टर। क्लियर। बात करें हम इसमें सेकंड डिजीज की, सेकंड डिजीज की आप इसमें बात करोगे तो सेकंड डिजीज अपने पास आने वाला है इसमें फोमोसिस ब्लाइट, फोमोसिस ब्लाइट। फोमोसिस ब्लाइट। क्लियर। इसका पैथोजन, पैथोजन जो इसका आएगा वो पैथोजन कौन, इसका फंगस। अभी जो हाल फिलहाल जेट 2020 एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था इसमें कि फोमोसिस ब्लाइट इज ए डिजीज ऑफ, तो फोमोसिस ब्लाइट किसका होता है, फोमोसिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। किसका लगता है ये, ब्रिंजल। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। और बाकी यदि आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें लिटिल लीफ से, तो लिटिल लीफ का इसमें पूछता है इसका वेक्टर, वेक्टर कौन, इसका लीफ हॉपर। ठीक है। तो ये इसका हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। एक इसका इंसेक्ट है और दो इसके डिजीज है। इंसेक्ट कौन सा, सूट एंड फ्रूट बोरर, और जो इसके डिजीज है फर्स्ट वन लिटिल लीफ और सेकंड वन इसमें फोमोसिस ब्लाइट ऑफ ब्रिंजल। क्लियर। उसके बाद अपन इसमें बात करें, एक आता है इसमें व्हाइट ब्रिंजल। ठीक है। कल जब अपन इसके अदर नेम पढ़ रहे थे तो फर्स्ट पढ़ा इसका एवरजीन, सेकंड वन इसमें एग प्लांट। ठीक है। नेशनल वेजिटेबल, और कौन की पूरमेंस वेजिटेबल। अपन ने पढ़ा था इसमें एग प्लांट। जब इसमें एग प्लांट बोला क्योंकि इसलिए बोला क्योंकि जो ब्रिंजल वो राउंड भी आते हैं, कैसे हमारे पास में राउंड भी ब्रिंजल आते हैं, और वो भी किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर, इसके व्हाइट कलर के, मतलब मुर्गी के एग के समान आते हैं। तो इसको अपन ने बोल दिया एग प्लांट। तो एग प्लांट अपन इसलिए बोला क्योंकि इसके अंडे के समान होते हैं मुर्गी के। और अपन बात करें एक आता है व्हाइट ब्रिंजल। कौन सा ब्रिंजल, व्हाइट ब्रिंजल। स्पेशल पॉइंट करके आप लिख देना इसमें, इधर लिख देता हूं मैं इसको। बात करें अपन इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसमें सबसे फर्स्ट आएगा अपने पास में व्हाइट ब्रिंजल। व्हाइट ब्रिंजल। क्लियर। और व्हाइट ब्रिंजल किसके लिए सुटेबल माना जाता है, इसको जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। कौन से पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, सुटेबल फॉर, सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज पेशेंट, सुटेबल फॉर डायबिटीज पेशेंट। क्लियर। उसके बाद में सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास में आता है इसमें रेटोनिन। क्या आता है इसमें, रेटोनिन, रेटोनिन। ठीक है। रेटोनिन किसमें अब नहीं जाती है, ब्रिंजल में। अब क्या होती है उसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। आपको इतना याद रखना है इसमें कि इसका संबंध किससे है, ब्रिंजल से है। और आपसे पूछे ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसमें रेटोनिन की जाती है, तो ऐसी कौन सी क्रॉप आपके पास में, शुगर केन। क्लियर। और रेटोनिन क्या होती है, मान लो एक साल अपन इसको सीड से इसको ग्रो किया और नेक्स्ट ईयर अपन उसको क्या करेंगे, वहां से पौधे को थोड़ा जमीन से ऊपर से काट लेंगे। ऊपर से काटने के बाद अपन वहां पर क्या करेंगे, उसी पौधे से नए पौधे को अपन ले लेंगे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, रेटोनिन बोलेंगे। ठीक है। रेटोनिन में जब अपन रेटोनिन क्रॉप लेते हैं तो इसमें अपन को थोड़ी नाइट्रोजन इसमें ज्यादा रखी जाती है और इसका प्रोडक्शन अपन को कम प्राप्त होता है। तो रेटोनिन क्रॉप यदि आप लेते हो तो एक बार ही लेनी चाहिए, ज्यादा इसमें नहीं लेनी चाहिए।
ठीक है, तो रेटोनिंग किसमें अपनाई जाती है, ब्रिंजल में, और कौन सी क्रॉप है जिसमें अपनाई जाती है, शुगर केन में। क्लियर। और ये इस बार क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड का जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था, एग्रीकल्चर व्याख्याता के लिए, लेक्चरर के लिए, उसमें क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड 2020। ठीक है ना। ऐसी कौन सी वेजिटेबल है जिसमें रेटोनिंग की प्रोसेस की जाती है, तो कौन सी इसमें, ब्रिंजल। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इसमें आती है हेटेरो स्टाइल। हेटेरो स्टाइल, ठीक है। हेटेरो स्टाइल भी किसमें होती है, इसमें ब्रिंजल में होती है। हेटेरो स्टाइल का अर्थ ये हुआ, हेटेरो मींस असमान, हेटेरो मींस क्या हुआ इसमें, अनसिमेट्री, अनसिमेट्री मींस क्या हुआ इसमें, जो इसकी स्टाइल होती है, जो इसकी स्टाइल, स्टाइल कैसी, ये देखो इसकी, ठीक है। और ये हो गया इसका ओवरी, और ये हो गया इसके अंदर बीजांड, बीजांड मींस एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये इसकी स्टाइल होगी, वो सभी में क्या होगी, इसमें असमान होगी। कैसे होगी, हेटेरो स्टाइल, हेटेरो मींस होता है असमान होना, ठीक है। उसकी साइज होगी, जो इसकी लेंथ है वो इसमें असमान होगी, और असमान होने की वजह से इसमें हो जाएगी अनफ्रूटफुलनेस, मींस इसमें अफलन होगा, इसमें फ्रूट नहीं बनेंगे, ठीक है। टोटल कितने टाइप्स की होती है, इसमें 4 टाइप्स की होती है, ठीक है। इतना आपसे नहीं पूछता, आपका तो संबंध इतना ही है कि हेटेरो स्टाइल ऐसी कौन सी वेजिटेबल जिसमें होती है, तो कौन सी, ब्रिंजल। रेटोनिंग किसमें होती है, ब्रिंजल में। क्लियर। और जो व्हाइट ब्रिंजल आता है वो किसके लिए सुटेबल है, डायबिटीज पेशेंट के लिए। ये आपके हो गई ब्रिंजल। नेक्स्ट वन अपन बात करें इसमें वैरायटी की, आप हेडिंग लगाओ इंप्रूव्ड वैरायटी, आप हेडिंग लगाओ इंप्रूव्ड वैरायटी। इंप्रूव्ड वैरायटी, इंप्रूव्ड वैरायटी में आप इसमें बात करोगे, सबसे फर्स्ट पूसा बिंदु, सेकंड वन आजाद क्रांति, पूसा बिंदु, आजाद क्रांति, थर्ड वन इसमें आ गई अपने पास में, जो आपके ओकरा में भी आपने देखी होगी, और इसमें भी कई बार देखने को मिलती है, पूसा सवर्णा। क्या बोलते हैं इसको अपन, पूसा सवर्णा, ठीक है। उसकी भी होती है, इसकी भी होती है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन जाएगा तो अपना इसमें ओकरा का ही ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट वन, एक इसमें आप वैरायटी और लिख लो, अर्का ज्योति, अर्का ज्योति। आपको किसी भी वेजिटेबल है इसके मिनिमम आपको 4 वैरायटी याद होनी चाहिए, बहुत आसान आसान आप वैरायटी याद रख सकते हो, जैसे पूसा बिंदु, आजाद क्रांति, पूसा स्वर्णा, और वंशी अर्का ज्योति। क्लियर। ये हो गई इसकी वैरायटी, और ये अपना ब्रिंजल यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपन इसका बेटा सोलेनम मेलोंजिना 2n बराबर इसमें, या फिर इसके क्रोमोसोम नंबर 24, फैमिली इसकी सोलेनेसी, और इसके अदर नेम वेरी इंपॉर्टेंट, एग प्लांट, एबरजीन, नेशनल वेजिटेबल, और पोरमेंस वेजिटेबल, ठीक है। डिजीज इसका लिटरली वाला इंपॉर्टेंट है, हाउस फ्लाइट ये भी इंपॉर्टेंट है इसका, और इंसेक्ट आप इसमें देख लेना, सूट एंड फ्रूट बोरर, और जिसको अपन इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूसिनोडस आर्बोनेलिस। क्लियर। नेक्स्ट अपन जो अपने वेजिटेबल पढ़ने वाले हैं वो अपने पढ़ने वाले हैं चिल्ली, ठीक है। इसका भी टेस्ट अलग अलग होता है, 2 टाइप्स की होती है, और एक स्वीट भी आती है और एक हॉट भी आती है, ठीक है। ब्रिंजल अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट आप पढ़ेंगे तो इसमें चिल्ली, ठीक है। चिल्ली इसमें देखोगे आप, सबसे पहले अपन देखें इसमें 2 टाइप्स है इसके, कौन से, एक आती है इसमें हॉट पेपर, एक आती है इसमें हॉट पेपर, और दूसरी कौन सी इसमें स्वीट पेपर। फर्स्ट वन हॉट पेपर, और सेकंड वन इसमें स्वीट पेपर। जो हॉट पेपर होती है उसका क्या नाम है, बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, बॉटनिकल नेम आएगा इसका कैप्सिकम, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम, वैरायटी लॉन्गम, वैरायटी लॉन्गम। हो सकता है आपको डायरेक्ट नाम मिल जाए इसका कैप्सिकम एनम, वैरायटी नहीं मिले, और मिले तो इसमें आपको कौन सी करनी है, वैरायटी इसकी लॉन्गम। क्लियर। उसके बाद में बात करें अपने इसमें स्वीट पेपर की, तो इसके खुद के पहले अदर नेम आएंगे, ठीक है। स्वीट पेपर, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, बेल पेपर, बेल पेपर, ठीक है। स्वीट पेपर ऑब्लिक
बेल पेपर। जो इसमें स्वीट पेपर है या इसको अपन बेल पेपर भी बोल सकते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होगा कैप्सिकम एनम वेराइटी फ्रूटेसेंस। फ्रूटेसेंस FRUITSCENENCE वैरायटीज की फ्रूटेसेंस। क्लियर। टू टाइप्स हो गई, एक हॉट पेपर जिसको अपन अपनी लैंग्वेज बोलते हैं तीखी मिर्च, ठीक है, और एक अपने पास में स्वीट पेपर या फिर इसको अपन बोलते हैं बेल पेपर, इसको अपन अपनी लैंग्वेज बोलते हैं शिमला मिर्च, ठीक है। इसका नाम हो गया कैप्सिकम एनम वैरायटी लॉन्गम। क्लियर। उसके बाद में कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस, ये इसके दोनों के नाम हो गए। उसके बाद पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं जो अपने पास हॉट पेपर है। इसको बात करें इसके फैमिली की, तो फैमिली आप सब जानते हो, अपन सोलेनेसी फैमिली पढ़ रहे हैं, ठीक है। बात करें इसके फैमिली, तो फैमिली इसकी कौन सी आएगी? सोलेनेसी। फैमिली इसकी सोलेनेसी। नेक्स्ट वन इसमें क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर इसका आएंगे 24, मींस कैसा होता है ये? डाइप्लॉइड। ओरिजिन पैलेस, ओरिजिन पैलेस आएगा इसका मैक्सिको। ओरिजिन कौन सा इसका? मैक्सिको। उसके बाद बात करो इसका फ्रूट टाइप की, फ्रूट टाइप, तो इसका फ्रूट टाइप आएगा वो इसका कौन सा आएगा? सरस या बेरी, या इसको आप क्या भी बोल सकते हो? सरस। नेक्स्ट वन एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट, और जो इसका एडिबल पार्ट अपने पास होने वाला है, इसको अपन क्या है? मिर्च को अपन इसका पूरा ही खाते हैं, पूरा खाते हैं इन द सेंस कि इसका अपन फ्रूट खाते हैं, ठीक है। इसका अपन कौन सा एडिबल पार्ट? इसका फ्रूट। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अदर नेम इसका कोई अदर नेम नहीं है। और हॉट पेपर कैप्सिकम एनम वैरायटी लॉन्गम, स्वीट पेपर या इसको अपन बेल पेपर भी बोल सकते हैं कैप्सिकम एनम वैरायटी फ्रूटेसेंस। क्लियर। फैमिली सोलेनेसी, क्रोमोसोम नंबर इसमें 24, मैक्सिको ओरिजिन, बेरी या सरस का फ्रूट टाइप, और फ्रूट इसमें अपन एडिबल पार्ट होता है। ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन अपन बात करें इसमें जनरल इंफॉर्मेशन की। जनरल इंफॉर्मेशन की, जनरल इंफॉर्मेशन की यदि अपन इसमें बात करें तो सबसे पहले अपने पास आएगा इसमें क्या? इसका रेड कलर, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसमें अपने पास में रेड कलर, या पहले इसको कंपाउंड में ले लेंगे। पहले इसको देखो कौन सा इसका मेन सोर्स, ठीक है ना, मेन सोर्स। तो मेन सोर्स इसमें किसका होता है? विटामिन सी का, ठीक है, जिसको आप क्या भी बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो इसके केमिकल नेम होते हैं ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका क्या नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को बोलते हैं अपन, और ये इसका रिच सोर्स होता है कौन? इसका चिल्ली, ठीक है। उसके बाद में बात आते हैं इसके कंपाउंड पे, बात करते हैं इसके अपन कंपाउंड की। कंपाउंड की बात करें तो इसका कौन सा कलर होगा? एक तो इसका रेड कलर, ठीक है, और क्या होगा? इसकी पुंगनेंसी, मींस इसका तीखापन। एक इसका रेड कलर और क्या? इसके पुंगनेंसी, ठीक है। जो इसका रेड कलर है वो किससे होता है? कैप्साइसिन से। क्या होता है इसका? कैप्साइसिन। और जो इसकी पुंगनेंसी है, सॉरी हाँ, रेड कलर इसका कैप्साइसिन से, और जो इसकी पुंगनेंसी है वो किससे? कैप्साइसिन से, ठीक है। इसमें देखो आप कैप्साइसिन, ठीक है, और जो इसकी पुंगनेंसी है वो किससे होगी? इसमें कैप्साइसिन से। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कैप्साइसिन है और इसमें कैप्साइसिन है। कैप्साइसिन इसमें इससे क्या होगा? इसका रेड कलर होगा, और इससे क्या होगा? इसका पुंगनेंसी, मींस इसमें तीखापन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंट्रोडक्शन आ गया, इसका कंपाउंड आ गया, और क्या इसमें ध्यान रख सकते हो आप? आपसे पूछे कहाँ की? वर्ल्ड की, ठीक है, अपने पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पुंगनेंट, ठीक है, मोस्ट
मोस्ट पुगनेंट चिल्ली, मोस्ट पुगनेंट चिल्ली मतलब ऐसी कौन सी चिल्ली है या ऐसी कौन सी मिर्च है जो अपने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तीखी है, तो इसका नाम आएगा अपने पास में भूत जालोकिया। भूत जालोकिया, भूत जालोकिया, क्लियर। उसके बाद में ये तो हो गई अपने वर्ल्ड की बात करें अपने इंडिया की या फिर अपने राजस्थान की, ठीक है, स्पेशली राजस्थान। इन राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में अपने पास कौन से है, जिसमें आरसीएस फर्स्ट, ठीक है। राजस्थान की ऐसी कौन सी चिल्ली है जो अपने पास हाईएस्ट पुगनेंट होती है, मींस सबसे ज्यादा तीखी होती है, तो वो कौन सी अपने पास में आरसीएच फर्स्ट। आपको इधर से दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिख जाएगा, ठीक है ना, आरसीएच फर्स्ट। उसके बाद अपन बात करें इसमें, ठीक है, इसका जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, जनरल इंट्रोडक्शन होगा, कंपाउंड हो गया इसका, और हाईएस्ट चिल्ली जो सबसे ज्यादा तीखी है, पुगनेंट है, वो भी अपने बात हो गई राजस्थान में और कहां पर अपने पूरे विश्व में, ठीक है। अपन अब आते हैं चिल्ली क्या होती है, क्या उसके कौन कौन इसमें कंपाउंड है और क्या क्या कैसी होती है इसमें, और कितना इसका कौन सा पार्ट होता है। देखो आप इसको, ठीक है, ये आपके पास हो गई चिल्ली। ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसको अपन स्टॉक बोलते हैं, इसको अपन स्टॉक बोलने वाले हैं। यदि अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो टोटल चिल्ली है वो कितने ग्राम है, 100 ग्राम है, या फिर कितने प्रतिशत है, 100% है, तो जो इसका स्टॉक होगा वो कितना होगा इसमें 6%, क्लियर। उसके बाद में जो इसको सबसे जो अंदर वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटा, और जो इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसको अपन बोलने वाले हैं पेरिकार्प। इसके बाहर वाले पार्ट को अपन बोलने वाले हैं पेरिकार्प, क्लियर। जो आपका स्टॉक है वो कितना होगा इसका 6%, और जो इसका प्लेसेंटा है वो कितना होगा इसका, वो अपने पास होगा इसका 54%, कितना इसमें 54%। और बात करें अपन इसके पेरिकार्प की तो पेरिकार्प कितना होगा इसमें 40%, ठीक है, 40, 54 और कितना 6, टोटल मिला के कितने हो गए अपने पास में 100%, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 100 ग्राम हो गए, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, तो बात करें अपन स्टॉक की, स्टॉक का इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो इसको वहां पर एक स्टेबिलिटी या फिर इसको स्टेब्लिश करके रखता है चिल्ली को। और उसके बाद आता है इसमें प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के कारण इसमें क्या होता है, इसमें जो पुगनेंसी होती है, जो चिल्ली में पुगनेंसी होती है वो किसके कारण होती है, इसमें प्लेसेंटा के कारण होती है। तो इसमें देखो ड्यू टू पुगनेंसी, ठीक है, और जो पुगनेंसी के लिए वो मोर रेस्पॉन्सिबल है वो कौन इसमें, कैप्साइसिन, क्लियर। और नेक्स्ट वन आता है अपने पास में पेरिकार्प। पेरिकार्प इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रेड कलर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेड कलर। और रेड कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है इसमें, कैप्साइसिन, इसका कौन, इसका कैप्साइसिन। उसके बाद में अपन इसमें बात करने वाले हैं, अपने पास आगे इसकी सीड रेट और इसका प्रोपगेशन, ठीक है। आप रेडी लगाओ इसमें प्रोपगेशन, आप रेडी लगाओ प्रोपगेशन। बात करें इसके प्रोपगेशन की तो प्रोपगेशन इसमें अपन किससे करेंगे, बाय सीड। प्रोपगेशन अपन किससे करने वाले, बाय सीड। और सीड जब भी आएगा तो वो क्या पूछेगा आपसे, सीड रेट। जब भी सीड आएगा तो वो आपसे पूछेगा इसकी सीड रेट, तो आप इसकी सीड रेट बताना 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देना इस बात का,
ठीक है, काफी सारी आपने देखी होगी, उसमें क्या था वो ग्राम में आती है, लेकिन इसमें वैल्यू किसकी, इसमें किलोग्राम में है। ठीक है, इसका ये इंपॉर्टेंट, इसमें किलोग्राम इसकी वैल्यू है। आपसे पूछे और किसकी होती है 1 से 1.5 किलोग्राम, तो और ऐसे कौन से हैं, जैसे अपन फर्स्ट ले रहे हैं अपने पास मैरीगोल्ड। ठीक है, मैरीगोल्ड होता है, उसकी भी यही सीड रेट है। और किसकी, नॉर्पोल, नॉर्पोल मींस गांठ गोभी। ठीक है, कॉल क्रॉप्स आगे अपन पढ़ेंगे जब आएगा अपने पास में, तो कॉल क्रॉप्स होगा, उसकी भी यही होने वाली है। ठीक है, सीड रेट काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसकी याद रखना। उसके बाद में अपन बात करते हैं हाइब्रिड वेरायटी की, इसकी सीड रेट हाइब्रिड वेरायटी की सीड रेट, या फिर अपन किसको देख लेते हैं, स्वीट पेपर की। स्वीट पेपर की, ठीक है, हाइब्रिड की देखेंगे, दोनों की देखेंगे, दोनों समान है, और समान इसमें कितनी है, 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये उसके ऊपर दोनों की सेम सीड रेट है। एक हाइब्रिड वैरायटी हो या फिर अपने पास में स्वीट पेपर हो, उसके दोनों की सेम वैरायटी, सेम इसकी सीड रेट होती है। ठीक है, इसमें 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर, ये होगी इसकी सीड रेट। और अपन इसका प्रोपोगेशन देख लिया। नेक्स्ट वन बात अपने पास में आएगी, इसका कंपाउंड भी अपन ने देख लिया, और उसके बाद अपन इसमें डिजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिजीज के अलावा इसमें क्या रह गया, बाकी इसके लगभग सभी हो गया। अपन इसमें आपको पता है फोटोपीरियोडिज्म की बात में अपने सामने इसकी फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म की, तो फोटोपीरियोडिज्म के बेसिस पे ये कैसी होती है, डीएनपी प्लांट मींस डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके रेस्पेक्ट में बात करें इसमें कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के रेस्पेक्ट में आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, इसका ओसीपी मींस ओपन क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये हो गई इसकी सब लगभग जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें बात हो गई, और इंफॉर्मेशन भी अपन ने देख ली। इसका